जय श्री गणेशाय नमः। प्यारे भक्तगणों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। संकट चौथ की या सकट चौथ की आप सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी संकटों को टालने वाला ये सकट चौथ का व्रत होता है, जो माताएं बहनें बड़ी ही श्रद्धा भक्ति और आनंद के साथ रखती हैं। इसमें किसी को सुबह में खाना बनाया जाता है और किसी के घर शाम में सकट चौथ की पूजा की जाती है। और ये पवित्र पावन जो पौराणिक कथाएं हमारे हिंदुओं में सभी व्रत त्योहार की होती हैं, ऐसे ही सकट चौथ की कुछ प्रचलित और पौराणिक कथाएं हैं, जिन्हें हम आज बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। तो चलिए भक्तगणों, आरंभ करते हैं सकट चौथ की पहली पौराणिक कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ थी। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी और सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र और धन धान्य मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिनों बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। सभी हताश होकर अपने अपने घर लौट गए और फिर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अधव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अधब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। उसकी माँ ने पीपल के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अधब्याही कर दी और अब क्या लोगे? तब साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन किया नहीं, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा
वह बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा ही तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत प्रारंभ कर दिया। हे सकट माँ, सकट भगवान, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। और भक्तगणों, इसी तरह सकट भगवान, सकट माता की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो भक्तगणों, इसी के साथ अब हम सकट चौथ की दूसरी पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे, तो उसने यह बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद एक कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आवा में डाल दिया। वह सकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला, तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा, तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित ही था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंच पूरी बात बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ के महिमा की व्रत का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान, परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगीं। तो बोलिए सकट चौथ व्रत की जय। माताओं बहनों को तो जानकारी होगी ही कि यह व्रत संतान, परिवार की सुख समृद्धि और सभी संकट से अपने परिवार को बचाने के लिए ही माताएं बहनें करती हैं। तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को सकट चौथ की बार बार हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस तरीके से और नई कथा कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए कहानी सुनो के साथ। हर व्रत त्योहार की जानकारी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधान आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।